अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक ऑन माय चैनल और माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के करम से हैं ठीक। बस अपना रेड सूट आपको दिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप घेरे की ज़रा सिलाई चेक कर लें। अल्लाह का शुक्र है कि ना दर्जन आजकल मुझे अच्छी ज़रा मिल गई और कपड़े अच्छे सी रही है। तो बस अम्मी के घर आ पहुँच चुकी हूँ, आप सबको पता है जैसे कि। और विलेज व्लॉग भी स्टार्ट हो गया और मज़े मज़े के खाने पीने भी स्टार्ट हो गए और मज़े का टाइम स्पेंड करना भी हम हो गए स्टार्ट। ये बच्चे बैठे हुए थे, शाम का था टाइम, तकरीबन 6 से 6:30 बजे का टाइम था। और हम सब सैन में बैठे हुए थे और भाभियाँ ना पकौड़े और 2 तरह के बना रही थी, प्याज वाले और आलू प्याज मिक्स सब्ज़ी वाले, और साथ में ना फ्राइज़ बच्चों के लिए बना रही थी। बस चाय के साथ, क्योंकि अच्छा सा मौसम हो गया था ना, तो चाय के साथ सबका यही था कि ना कुछ इस तरह से खा लिया जाए, क्योंकि विलेज में रहते हैं तो वहाँ इतना पॉसिबल नहीं होता कि कोई चीज़ जल्दी से सिटी से मंगवा लें। तो ना इस तरह की चीज़ अक्सर औकात घर ही बना लेते हैं। तो खैर वो बना रहे थे और खाने पीने के बाद ना जब हम गए हैं तभी ना आयशा की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी, यानी इससे ना मोशन थोड़े लगे हुए थे। लेकिन फिर ना सब ने यही डिसाइड किया कि किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्योंकि बच्चे ना इस तरह की कंडीशन में बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं ना। तो फिर बस मेरे जो छोटे भाई हैं यानी इसके चाचू, वो इन्हें लेके जा रहे थे डॉक्टर के पास। पहले टाइम ले लिया था, डॉक्टर ने कहा था कि हाँ जी हम क्लिनिक पे हूँ। फिर गए हैं ना तो इसे ड्रिप लगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के ना अब हमारी आयशा बेहतर है। हम सब इसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये ना चिड़चिड़ी थोड़ी हो गई थी और कहती थी कि नहीं मैंने अपनी मम्मा के पास ही जाना। और जो भाभी पास से गुजरती थी ना तो ये अपनी मम्मा को देख के रोती थी। बस अल्लाह का शुक्र है कि ये ना ऐसे रोने वाला बच्चा नहीं है, बड़ी हमारी आयशा ना मीठी मीठी सी और हंसमुख सी है। हाँ, लेकिन बीमारी में तो बड़ा इंसान भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये तो फिर भी बच्ची है ना, छोटी सी डॉल है हमारी। तो आपने इसके लिए ज़रूर दुआ करना है। मुझे ऐसा लगता है इसको नज़र तो नहीं लगी, वैसे अम्मी कहती हैं कि ना इसको हमारी अपनी नज़र लगती है कि नहीं, इतनी मीठी मीठी हरकतें करती है। तो बस फिर हम सब उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे। भाभी ने ना बेबी बैग तैयार कर लिया था इसके फीडर, और साथ में रख लिए थे डायपर वगैरह, और अब वो इसको लेके जानी थी डॉक्टर के पास। तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि अब हमारी आयशा बेहतर है। बस उधर चली गई थी जशफा बेल इंजॉय कर रही थी, लेज़ खा खा के। और मैं भी खैर इनसे एक एक मांग के ना साथ में खा रही थी कि ना मुझे भी शेयर करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के भतीजियाँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं इनसे, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। ये अगले दिन तकरीबन 8 से 9 बजे का टाइम है, और आयशा अपनी गाड़ी पे वैसे ही बैठी हुई थी, खेल रही थी। और हम सब ने इस दिन इसका इतना ख्याल रखा है कि इसका बनोला ना हिले नहीं। डॉक्टर ने कहा कि अगर अल्लाह ना करे तबीयत बेहतर ना होई ना तो फिर एक और ड्रिप लगाना पड़ेगी। इसलिए डॉक्टर ने ना इन्हें कहा था कि ये लगा रहे। लेकिन अल्लाह का करम है कि तबीयत बेहतर हो गई थी, तो फिर हमने ना भाभी ने और अम्मी ने इसका बनोला ना उतार लिया था। खैर ग्लासेस थी, इसका एक मोस्ट फेवरेट फ्लीस है वो, इसकी गाड़ी, यानी इस तरह की इसकी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसकी ना बहुत पसंदीदा है और ये अपने पास रखती है। और हम भी फिर अगर इसके पास बैठते हैं और ये मीठी मीठी सी शरारतें करती है और हमें ना बहुत मज़ा आता है। तो ये दिन का टाइम था, इस वक्त हम सब ने चाय नाश्ता कर लिया था और हम ना बरामदे में बैठ गए थे। ये जो बरामदा है ना, इसमें रात में सोए थे महर और महर की नानो। क्योंकि अम्मी ना इसी वाले रूम में इतना ज़्यादा नहीं सोती हैं, कम ही सोती हैं। तो महर ना अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक है और अम्मी इसके साथ ना बड़ा प्यार करती हैं। तो इसने कहा कि मैंने अपनी नानों के पास ही सोना है ना, ये नहीं बरामदे में उनके पास सोना है। तो एक चारपाई पे ये सोए थे और एक पे ना अम्मी सोई थी। बस इसी तरह टाइम करते करते पता ही नहीं चला, और फिर दोपहर हो गई थी। दोपहर में भी मैं आयशा के पास ही बैठी हुई थी कि ना इसका हाथ, ये अपने हाथ को छेड़े नहीं और कुछ करे नहीं ना कि ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए। तो फिर मैंने उसको टीवी भी साथ में लगा दिया था और ये ना बैठी कभी टीवी देखती थी, कभी बच्चों को देखती रही, आ रहे हैं कमरे में जा रहे हैं ना, तो उसका बड़ा दिल करता था कि मैं भी चारपाई से उतर के भाग जाऊँ। और मैंने बड़ा कंट्रोल करके और बड़ा पप्पो बन के इसका, जो कि मैं इसके हूँ भी पप्पो, इसका बड़ा ख्याल। हाँ जी, बस इसी तरह के व्लॉग्स होते हैं कि उसमें ना हम आपको दिखा रहे होते हैं हम क्या कर रहे हैं। और ये दोपहर का ही टाइम था। आयशा ना मोस्टली इस वाले दिन ना सारा दिन मेरे पास ही रही थी। मैंने इसको संभाला था, देखा था, कोशिश कर रहे थे कि अपना बनोला छेड़े नहीं और उसको टच ना करे, हिले नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ना हिला है ना उसको कुछ उसने किया है, और इसका ये टाइम ना अच्छा पास हो गया। और जब मैं इसकी वीडियो बनाती थी इतने सीरियस सीन लुक लेके बैठ जाती थी मेरे सामने कि पता नहीं पप्पो ऐसे क्यों कर रही है ना। हाँ, तो बस इसको खिला रही थी। उसके साथ मुझे अम्मी ने आवाज़ दिया कि बाहर से अपने लिए ना गरम से तंदूर पे मासी रोटी लगा रही थी। तो अम्मी को पता है मुझे तंदूर की गरम गरम रोटी इतनी मज़े की लगती है, क्योंकि हम तो ना तवे की रोटियां शहरी खा 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 के ना अक और थक जाते हैं, जो सच्ची बात है। मैं मम्मी से कहती हूँ कि जब मैं आपके घर आती हूँ ना मुझे अभी तंदूर की रोटी खिलाया करें, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, कि ना मैं तंदूर की रोटी के लिए तरसती रहती हूँ, सच्ची बात है। तो ये मासी लगा रही थी और मैं ना फिर इधर जाके
लेगी, खड़ी होगी, चस्का ले रही थी कि ना बस खड़े हो जाइए। महर की अब शरारतें हैं। जब मैं रोटी लेके आ रही थी तो महर ने कहा कि ना मम्मा जी वो मुझे मोबाइल दें और मैंने ना मज़े की वीडियो बनानी है। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये फिर दोबारा से जी आपने अभी जूता देखा वो था महर का, और महर गए हुए थे मासी के पास अपनी रोटी लेने, और अंदर किचन में अम्मी बना रही थी कीमे भरे करेले ना, अम्मी और भाभी और इस तरह से ना। तो बहुत मज़े का ना वहाँ पे टाइम स्पेंड होता है। मासियों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरी अनमेरिड लाइफ से ये मासियाँ आ रही हैं और इनके साथ भी ना मज़े की गपशप करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, वो मेरा पूछती हैं, मैं उनका दुख सुख बातें शातें, यानी बहुत मज़ा आता है। अम्मी वगैरह के घर जाती हूँ तो ऐसे रिफ़्रेश हो जाती हूँ, माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। अपनी अम्मी के साथ इतनी ढेरों ढेरों बातें करती हूँ, आप सब यकीनन करते होंगे। और अम्मी ना मेरी पसंदीदा तरीन डिशेज़ बनाती हैं। और अम्मी को पता है मुझे राइस बहुत पसंद है, मुझे कीमे वाले करेले बहुत पसंद है, मुझे तंदूर वाली रोटी बहुत पसंद है, मुझे कस्टर्ड बहुत पसंद है। यानी इसी तरह की बहुत सी चीज़ें। मैं खैर खाने की बहुत शौकीन हूँ, मुझसे ना डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। और बस ये है कि मैं दिन में अपने घर के काम करती रहती हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वेट इतना ज़्यादा गेन नहीं होता मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करती हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आयशा भी ठीक हो गई है। और बस आप दुआ किया करें मेरी अम्मी के लिए कि ना मेरी अम्मी को अल्लाह ताला सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दें, आमीन सुम आमीन। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग आजकल मुझसे इतना जल रहे हैं, मेरे खिलाफ़ बातें कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी एक व्लॉग में बताऊंगी। आप सुन सुन के ना आप कहेंगे इस तरह के भी लोग होते हैं। तो बहुत तरह के लोग होते हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ है। तो बहुत जल्द आपके साथ हाल अहवाल अपना भी शेयर करूँगी और आपके साथ भी अपनी बातें करूँगी। तो चलिए अभी व्लॉग को करते हैं एंड, और फिर मिलेंगे। हम अब खाते हैं दोपहर में और गर्मी में और तंदूर का गरम गरम सा खाना, और आपको भी खिलाऊंगी कभी इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, बहुत सी गपशप के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।